Good evening, all of you. I am going to start remaining question to solve from NCERT book from 9 to remaining sums. It will be the perhaps third video. Okay. We have to prove that y is equal to 4 sin theta by 2 plus cos theta minus theta is an increasing function of theta in given interval 0 to pi by 2. 0 to pi by 2 ये चीज हमें ध्यान रखनी है. इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, हमें ये चेक करना है. इंक्रीजिंग फंक्शन में प्रूव करना है. अच्छा, इसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं दिया है, तो इसका मतलब क्या है ये कि जो भी इसको इंक्रीजिंग करेंगे तो dy बाई डी एक्स ग्रेटर और इक्वल ये दोनों होने चाहिए. ये चीज हमें ध्यान रखना है. चलिए लेट प्रोसीड. वेरी सिंपल क्वेश्चन, और इसको समझ के आप देखेंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूले जो है बहुत सरल होते हैं, ऐसा नहीं है. चलिए, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 4 फंक्शन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 4 साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा, और इंटरवल दिया है 0 टू पाई बाई 2. अब ये इंटरवल यही है. देखिए, इसमें 0 और पाई बाई 2 इंक्लूड है, तो हमें ये चीज जो है अब सवाल करते समय हमें क्लियर हो जाएगा. कभी कभी इसमें मिसप्रिंट भी हो जाता है, तो उसमें समझ में आ जाएगा. इसका हम डिवाइड बाई डी है, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू थीटा. तो डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू, देखिए ये डिवीजन मेथड से होगा जिसमें कि 4 हम अलग से लिखेंगे. 2 प्लस कॉस थीटा ये डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाके छोड़ देंगे. 2 प्लस कॉस थीटा इनटू साइन का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा. भाई डिवाइड बाई डी एक्स साइन का कॉस हो जाता है, माइनस फिर हम क्या करें, न्यूमरेटर को छोड़ देंगे. अब अभी तक जो मैं बता रहा हूं, अब मैं ये मान के चलता हूं कि आपको डिफरेंशिएशन आता है डिवीजन और प्रोडक्ट रूल दोनों से, दोनों का है ना. साइन थीटा को छोड़ दिया. अब डिनोमिनेटर का किया तो 2 का कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, कॉस का माइनस साइन थीटा, और यहां तक इसको बंद कर दिया. फिर इसके बाद 2 प्लस कॉस थीटा यानी डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर लिखेंगे. माइनस थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी. अभी इसको सॉल्व करना है, बस सॉल्व करना इंपॉर्टेंट होता है, बाकी सवाल तो सिंपल है. सॉल्यूशन में गलती नहीं होनी चाहिए. जब हम सॉल्व करते तो उसमें सॉल्व करते समय मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. 0 इज इक्वल टू 4 ब्रैकेट. अब आप देखिए, कॉस का इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो 2 कॉस थीटा, फिर प्लस कॉस का मल्टीप्लाई कॉस में तो कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस और इधर माइनस हो जाएगा प्लस, तो साइन और साइन का मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, अभी तक तो सही चल रहा है. ये 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और ये -1 चलता रहेगा अभी. फिर एलसीएम हम लेंगे. अब देखिए ये वैल्यू जो है ये वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है. तो ये 1 हो गया. ये 2 कॉस थीटा, तो अंदर क्या आएगा 4 1 प्लस या 2 कॉस थीटा प्लस 1, ये ऊपर आएगा बाई 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर -1. ठीक है, अब इसको और सॉल्व करते हैं. देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, इसलिए 1 इधर लिख दिया हमने, और ये 2 कॉस थीटा ऐसे ही था, 4 ऐसे ही थी. ठीक है,
अब हम इसका एलसीएम लेके बाई 1 एलसीएम लेके फिर सॉल्व करेंगे इसको, क्योंकि हमें इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। देखिए ये कट गया, ये बचेगा 4 2 जा 8 कॉस थीटा प्लस 4, ये तो हो गया इसका माइनस, देखिए ये 8 है, फिर माइनस 1 का इसमें डिवाइड किया 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, फिर इसका 1 में मल्टीप्लाई किया तो 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको हमने सॉल्व किया तो 8 कॉस थीटा प्लस 4 माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जिस क्रम से हमने बोला उसी क्रम से हमने इसको एक्सपेंड किया है। 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अब आप इसको माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 कॉस थीटा प्लस 4 माइनस 4 कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए 8 कॉस थीटा से 4 कॉस थीटा माइनस हो गया, तो यहां क्या बचेगा 4 कॉस थीटा, 4 से 4 कट गया, यहां क्या बचा माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर बाई 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर। अब आप यहां पर आके देखिए पॉजिटिव हमें बनाना है। अब आपको मैं एक चीज बताता हूं, देखिए कॉस थीटा की जो वैल्यू स्क्वायर में लिखी हुई है, कॉस की मैक्सिमम वैल्यू कॉस थीटा की -1 से ग्रेटर और इक्वल या लेस और इक्वल ये होता है इसका, यानी अगर मैक्सिमम वैल्यू भी हम लेते हैं तो 1 लेंगे या मिनिमम लेंगे तो -1 लेंगे। तो कॉस के जगह पर अगर इसमें से कोई भी वैल्यू हम ले लें या इसके अंदर ले लें तो ये हमेशा 1 के अंदर ही आएगा। और यहां पर कॉस की वैल्यू देखिए, यहां पर एक चीज और भी है, यहां पर जो इंटरवल दिया था 0 से π/2, ये इंटरवल था, वेरी इंपॉर्टेंट है ये 0 से π/2। 0 से π/2 का मतलब क्या होता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप लोग को मालूम होगा 11th में आपने पढ़ा है क्या कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, तो ये सभी पॉजिटिव होंगे। तो 0 से π/2 कॉस पॉजिटिव होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, कॉस की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी। तो पॉजिटिव का मतलब ये भी होता है कि 0 से 1 तक के बीच की वैल्यू हम लेंगे, यानी 0 से 1 तक के बीच की वैल्यू 0 भी ले सकते हैं और 1 भी ले सकते हैं। अब आप इसमें बताओ कि 0 से 1 तक के बीच में या 0 1 पर इसमें वैल्यू रखते हैं हम, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। इसकी अगर यहां 0 1 के बीच में कोई नंबर आता है, यहां भी 0 1 के बीच में आता है, तो ये देखिए ये 4 हो जाएगा और ये 4 से हमेशा कम रहेगा। तो ये वैल्यू जो है ऊपर वाली वैल्यू पॉजिटिव हो गई, ये इतनी वैल्यू ये पॉजिटिव हो गई। 4 टाइम्स ऑफ cos थीटा, द वैल्यू ऑफ cos थीटा विल बी इंक्लूड 0 to 1, then it will be always positive. 4 cos theta means 4, and this is less than 4. When you subtract lesser from larger, then we get positive number. So it is positive, numerator is positive. And cos theta, cos की वैल्यू हम 90 भी लें तो 0 आएगा, तो 0 आएगा तो भी तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, तो ये भी पॉजिटिव है। और किसी ऐसे पॉइंट पे क्या 0 हो सकता है, तो ये ग्रेटर और इक्वल हो सकता है। किसी पॉइंट पे क्या ये 0 हो सकता है, cos 90 बराबर 0, cos 90 बराबर 0, यस। तो ये फंक्शन जो है
जीरो भी हो सकता है, तो ये ग्रेटर और इक्वल देन जीरो हो गया। सो फंक्शन इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू 0 to π/2। सीधी सी बात है, हो गया, सिंपल क्वेश्चन है। मैं मैथमेटिक्स बहुत पसंद करता हूं, बहुत मैथमेटिक्स मेरे को बहुत पसंद है, क्योंकि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं और नहीं आता तो भी दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि आता है तो आप करते जाओगे और नहीं आता तो फिर आराम से बैठ जाओगे, दोनों स्थिति में कुछ करना नहीं है फिर। अब यहां पर देखिए, प्रूव दैट द लॉगरिथमिक फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन 0 to infinity। सबसे पहले हम लॉग के विषय में अगर हम जानते हो तो 90% तो प्रॉब्लम खत्म ही हो जाती है, लेकिन अगर नहीं जानते हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम आती है। देखिए, आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू ऑल, इफ यू आर कंटिन्यूअसली सीइंग द वीडियो, दैट ऑल द फंक्शंस, इफ यू नो, if you feel by graph, you know, ग्राफ भी आपके दिमाग में होना चाहिए। अगर आपके दिमाग में सबका ग्राफ है, डोमेन और रेंज है और उसका ग्राफ है और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, कहां पर बाउंडेड कर्व है, अनबाउंडेड कर्व है, अगर इतना सब कुछ आता है तो आप समझ लो बहुत अच्छी बात है। मैथ में आपको कोई दिक्कत नहीं, और नहीं तो थोड़ी सी मेहनत करें, ठीक है। देखिए, पहले हम लॉग की विषय में थोड़ा सा बता दें, क्योंकि भविष्य में भी आपको जरूरत पड़ सकती है। तो देखिए, लॉग के विषय में LOG लॉग, यहां पर जो बेस होता है और यहां x होता है, यहां बेस होता है, यहां पर नंबर होता है, यहां पर बेस, चलो साफ देखते हैं। देखिए, जब भी कभी लॉग लिखते हैं हम LOG, यहां बेस लिखते हैं और यहां नंबर लिखते हैं और यहां पावर बोलते हैं, या फिर आपको एक्सपोनेंट भी बोल सकते हो, या फिर इसके बाद आप इसको इंडाइस भी बोल सकते हो, बहुत सारे नाम है। देखिए, इसमें क्या होता है, नंबर ये जो यहां आता है, जैसे हमने एक बेस ले लिया, यहां पर AX बराबर Y मान लीजिए, तो A जो है, बेस जो है, इज ग्रेटर देन 0, A इज नॉट इक्वल टू 1, X इज ग्रेटर देन 0, या Y कुछ भी हो सकता है, प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है, ये कंडीशन इसमें लागू होती है। और इसमें एक चीज और भी है, इफ A इज ग्रेटर देन 0, A इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, तो जो ग्राफ बनेगा इसका, यानी बेस अगर ऐसा है तो ग्राफ इसका ऐसे आएगा, डिक्रीजिंग, ऐसे ग्राफ आएगा इसका। ये लॉग का ग्राफ है, यहां 1 0 है, ये लॉग का ग्राफ है। लेकिन अगर A की वैल्यू जो होगी, A इज ग्रेटर देन 1, तो इसका जो ग्राफ होगा ये ऐसे जाएगा, इंक्रीजिंग होगा, और ये डिक्रीजिंग हो रहा है, ये यहां 1 तो रहेगा ही, है ना। तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है और ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब आप देखिए, जब भी कभी जनरली लॉग लिखा होता है, जैसे लॉगरिथमिक फंक्शन जो होता है, इसको बोलते हैं हम y इक्वल टू लॉग बेस e होता है इसका, और इसको x, और इसका जो डोमेन जो दिया जाता है 0 से इंफिनिटी तक होता है, इसका डोमेन है ये, डोमेन इक्वल टू 0 to इंफिनिटी। अब अगर इसका हम dy बाई dx लिख रहे हैं, dy बाई dx, देखिए ये e जो है, e की वैल्यू 2 से बड़ी और 3 से छोटी होती है, तो बेस तो 1 से बड़ा है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन ही है,
तो डिवाइड बाई डी एक्स लॉग एक्स का 1/x होता है। अब आप देखिए यहां पर x जो है इसके डोमेन में 0 नहीं है, तो ये फंक्शन अनडिफाइंड नहीं है। और x की वैल्यू 0 और इंफिनिटी के बीच में, देखिए 0 ये है और इंफिनिटी है। ना तो हमें 0 लेना है ना तो हमें 0 लेना है और ना इंफिनिटी लेना है, इसके बीच में लेना है। तो इसके बीच में ऐसी कोई वैल्यू आपके दिमाग में आती है कि यहां पर रख दें तो अनडिफाइंड हो जाए या इंफिनिटी आ जाए या 0 आ जाए? ऐसा तो नहीं है, क्योंकि कोई वैल्यू नहीं है ऐसा। तो 1/x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 होगा कि नहीं? नहीं, तो ये है 1/x इज ग्रेटर देन 0, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन तो है ये, ठीक है। और x कभी भी 0 नहीं हो सकता और कोई, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो यहां पर केवल यही आएगा, ये जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ये, ठीक है। यहां पर आप लिख सकते हैं, किताब में चाहे लिखा हो चाहे नहीं, तो यानी dy बाई डी एक्स, क्योंकि यहां पर देखो ये ग्राफ है, इंक्रीजिंग फंक्शन है ये, तो कहीं पर भी अनडिफाइंड तो है नहीं ना, x बराबर 0 पर कहीं है, तो ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल एक्यूरेट है, इज ग्रेटर देन 0। सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 to infinity, ठीक है। देखिए सवाल को अपन दिमाग लगा करें तो बड़ा अच्छा लगता सवाल, ऐसा नहीं है। अब ये फंक्शन देखिए, इसमें कह रहा है कि प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय दिस, यानी y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज नीदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर इज डिक्रीजिंग, या ना तो इंक्रीजिंग है और ना डिक्रीजिंग है। किसके अंदर? -1 और 1। x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज नीदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग ऑन, तो इसका डिवाइड बाई डी एक्स हमने, इसका -1 1 के बीच में देखना है, -1 और 1 के बीच में देखना है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर लाइन है इसमें -1 हमें और 1 ये +1 ये लेना नहीं है, ये लेना नहीं है, हमें ये भी नहीं लेना है, केवल हमें -1 1 के बीच में लेना है। पहली बात, यहां 0 भी आएगा, मतलब -1 1 के बीच में तो 0 आता ही है। तो हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है। अब हम डिवाइड बाई डी एक्स देखते हैं, डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स भी लिख सकते हैं हम इसको, 2x माइनस 1 और 1 का 0 हो गया। तो अब आप देखिए, अब बराबर इसको हम 0 करके इसका हम इंटरवल ले लेते हैं। क्रिटिकल पॉइंट, जब भी हम क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं तो इसको हम 0 करके लिखते हैं। 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1/2। अब ये 1/2 जो है इसका आ रहा, तो देखते हैं। अब आप देखिए, -1 +1 और यहां 0 है कहीं, और यहां 1/2 है। यहां देखिए ये इंक्लूड नहीं है, हमें मालूम है ये इंक्लूड नहीं है, और यहां 1/2 है, ठीक है, 1/2 है। अब अगर हम इसमें देखिए, कोई भी फंक्शन ना तो इंक्रीजिंग है या ना तो डिक्रीजिंग है। अगर ये कंडीशन है तो इस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग भी होना चाहिए और डिक्रीजिंग भी होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये फंक्शन ना तो इंक्रीजिंग होगा ना डिक्रीजिंग होगा। यानी किसी गिवन फंक्शन में, देखिए मैं एक एग्जांपल दे देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। जैसे मान लीजिए ये साइन फंक्शन है,
देखिए 0 से पाई बाई 2, यहां 0 से यहां पाई हो गया, यहां पाई बाई 2 है। ध्यान दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, यही चीज मैं समझाना चाहता हूं। 0 से पाई बाई 2 के अंदर तो ये क्या है, ये इंक्रीजिंग है, ध्यान दो, इस पे इंक्रीजिंग है। और पाई बाई 2 से पाई तक ये क्या है, डिक्रीजिंग है। अब इसमें क्वेश्चन ही उठता है कि कभी कभी कहता है कि 0 से पाई बाई 2 तक जो साइन है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, तो आप कह सकते हो यहां पर, यानी 0 से पाई बाई 2 तक जो साइन है y इक्वल टू साइन एक्स, ये इंक्रीजिंग है। लेकिन पाई बाई 2 से पाई तक ये डिक्रीजिंग है। लेकिन अगर कोई पूछता है 0 से पाई तक बताओ, तो 0 से पाई तक के इंटरवल में दो इंटरवल अलग अलग हो गए। एक तो 0 से पाई बाई 2 जिसमें इंक्रीजिंग है, और एक पाई बाई 2 से पाई जिसमें डिक्रीजिंग है। यानी 0 से पाई बाई पाई तक में दो इंटरवल हो गए, जिसमें एक में इंक्रीजिंग है और एक में डिक्रीजिंग है। यानी 0 से पाई के बीच में फंक्शन इंक्रीजिंग भी हो रहा है और डिक्रीजिंग भी हो रहा है, तो फिर ये ना तो इंक्रीजिंग होगा ना डिक्रीजिंग होगा। यानी अगर गिवन फंक्शन में, जिस फंक्शन में भी पूछा जाता है, अगर वो इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है, दोनों उसी इंटरवल में आ गए, तो वो ना तो इंक्रीजिंग होंगे ना डिक्रीजिंग होंगे। ये चीज अब आपको समझ में आनी चाहिए। अब आप देखिए यहां पर जैसे 1/2 लिखे है हमने यहां। अब इसमें दो पॉइंट हम ऐसा कोई ढूंढे -1 1 के बीच में कि ये पॉजिटिव वैल्यू भी दे दे और निगेटिव। पॉजिटिव वैल्यू दे देगा तो हम कह देंगे भाई इंक्रीजिंग है ये, और अगर निगेटिव दे देगा तो हम क्या देंगे कि ये डिक्रीजिंग है, तो हमें प्रूव हो जाएगा। तो देखिए अगर हम इसमें 0 लेते हैं, मान लीजिए 0 ले, फॉर x इक्वल टू 0, क्योंकि 0 किसके बीच में है, -1 1 के बीच में है, तो f डैश 0 क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाई 0 -1, -1 इज लेस देन 0, तो ये डिक्रीजिंग हो गया। देखिए इसी इंटरवल में है। अब अगर हम इसमें 1/2 लेते हैं या 1/4 लेते हैं या और भी कोई नंबर ले सकते हैं, मान लीजिए यहां पर हम 3/2 लेते हैं, 1/2 + 1 3/2/2 यानी 3/4 लें। 3/4 लेंगे तो क्या आएगा, 2 2 जा 4, 3/2 में से 1। हाँ, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, मान लीजिए हम x इक्वल टू 3/4 ले लें। ये अपनी तरफ से दिमाग लगा सकते हैं, ठीक है, ये तो ध्यान होना चाहिए, अपनी सोच होनी चाहिए। x इक्वल टू 3/4 हमने ले लिया। इसके लिए देखो बेटा, f डैश 3/4 की वैल्यू रखे तो 2 मल्टीप्लाई 3/4 -1 यानी 2 2 या 3/2 -1 यानी 1/2 आ जाएगा, इज ग्रेटर देन 0। तो फंक्शन क्या हो गया, डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली है ये, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। अब आप देखिए यहां पर एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, बिकॉज फंक्शन इज इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग in same interval, -1 to 1. So function is neither increasing nor डिक्रीजिंग इन -1 to 1। ये हो गया। ये जो 12th क्वेश्चन है, ठीक है, ये 12th क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। विच आर द फॉलोइंग फंक्शंस आर डिक्रीजिंग ऑन 0 to π/2। ये कह रहा है कौन सा फंक्शन है जो
0 से π/2 के बीच में डिक्रीजिंग है। तो अब ये तो चेक करके देखना पड़ेगा। ठीक है, आप देखिए, पहले तो हम ए वाला देखते हैं। y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू cos x। हमें डिक्रीजिंग चेक करना है। अब इसका dy बाई डी एक्स निकाल लें। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। अब आप ये देखिए कि अब यहां पर थोड़ा हमें समझना पड़ता है, यहां पर थोड़ा स्टेट में लिखते हैं कि साइन एक्स इज ग्रेटर और इक्वल इन 0 से π/2 के अंदर, ये होगा। ठीक है, अब यहां पर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दिया हुआ, तो अगर हम माइनस का मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस साइन एक्स इज ग्रेटर देन 0। अब आप देखिए, ये यहां पर साइन एक्स जो है वो 0 से π/2 के बीच में इंक्रीजिंग होगा। लेकिन अगर इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर दें, जैसे माइनस साइन एक्स, तो इसका साइन उलट जाएगा, यानी लेस आर इक्वल देन 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब एफ डैश एक्स इज लेस आर इक्वल देन 0। तो फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग इन 0 से π में। तो ये डिक्रीजिंग बता रहा। अब आप जरा से इसको हम देखते हैं कि ग्राफ में क्या गड़बड़ी है। ध्यान दो, ये मैं आपको इसको ना निकाले तो भी हम पता कर सकते हैं कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। देखिए, आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखाने जा रहा हूं। अगर आप सीखेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। ये सवाल पूरा मैं आपको डिटेल समझाऊंगा। देखिए, cos x का जो ग्राफ होता है y इज इक्वल टू cos x, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका जो ग्राफ है, इसको अगर हम ध्यान से देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। ये ऐसे होता है, ये मतलब एक पीरियड में 0 π/2 यहां पाई होता है और यहां 3 π/2 और यहां 2 पाई हो जाएगा। ये यानी एक साइकिल में, यानी एक इसका पीरियड 2 पाई होता है। यहां से यहां तक इसकी वैल्यू 2 पाई है, आप देख लीजिए। अब आप ये देखो, 0 cos x की 0 से π/2 के बीच में, आप देखिए जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है, ये वाला ग्राफ, ये ध्यान से देखिए। ये ग्राफ हमने इसका dy बाई डी एक्स नहीं निकाला, केवल ग्राफ देख के हम बता रहे हैं कि 0 से π/2 के बीच में जो फंक्शन है वो क्या आएगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है। देखो नीचे आ रहा है, ये यूं नीचे आ रहा है, ये तो ये डिक्रीजिंग है, फंक्शन दिख गया इसमें। फिर हम ये जो अभी निकाले थे, अभी जो माइनस साइन एक्स लिया हमने, माइनस साइन एक्स, तो फिर ये क्या था, ये कैसे पता चलेगा, इसका ग्राफ कैसे होता है, आज इसको भी मैं बता दे। तो एक ही सवाल बता देंगे, फिर बाद में हम पूरे सवाल करेंगे। देखिए, जैसे अभी कॉस खत्म ने बना दिया, अब साइन का देखिए।
साइन का ग्राफ बना रहे हैं, तो केवल जितनी जरूरत है उतना ही बनाएंगे। ये साइन एक्स है। अब आप देखिए, ये साइन एक्स का ग्राफ है, बहुत ध्यान से समझना है। तो 0 से π/2, जीरो से π/2 तक, ध्यान दीजिए, ये इंक्रीजिंग है, जबकि हमने क्या पढ़ा था, डिक्रीजिंग। अभी इसको देखिए, अभी यहां पर हमने केवल साइन एक्स बनाया है। अब अगर हम इसको माइनस साइन एक्स बनाएं इसको, तो ये ग्राफ को एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में फ्लिप कर देंगे, यानी जो ऊपर है वो नीचे हो जाएगा, जो नीचे ऊपर हो जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स। अगर हम इसको लिखें तो ये ग्राफ, ये ऊपर वाला पोर्शन है वो नीचे आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। और ध्यान दीजिए, और ये वाला पोर्शन ऊपर चला जाएगा। तो इसमें भी निगेटिव आना चाहिए। तो देखिए आप, ये ग्राफ नीचे आ गया, तो ये क्या है, ये 0 से π/2 तक डिक्रीजिंग हो रहा है। 0 से π/2 तक डिक्रीजिंग है, और ये डिक्रीजिंग बता रहा है। तो अगर हम बिना dy/dx निकाले भी अगर ग्राफ हमें मालूम हो, तब पता कर सकते हैं कि ये इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग। लेकिन हम कभी किसी चीज का dy/dx निकालते हैं, तो हम एक चीज का ध्यान रखते हैं कि उसमें हम y देखते हैं। y अगर पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और y अगर निगेटिव है तो ये डिक्रीजिंग होगा। स्ट्रिक्टली और नॉन इंक्रीजिंग अलग बात है। अब आप देखिए यहां पर ये जो ग्राफ होता है, ये फंक्शन ऑफ एक्स ही तो है, ये f'(x), तो ये भी तो फंक्शन है माइनस साइन एक्स। तो ये जो इसकी ऊंचाई है, ये इसकी ऊंचाई, ये y है, ये पॉजिटिव है। तो देखिए यहां से यहां तक y की वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये इंक्रीजिंग हो गया। लेकिन अगर यहां देखिए, यहां y की वैल्यू क्या है, निगेटिव है, तो ये डिक्रीजिंग हो जाएगा। ध्यान दो, मैं अभी फिर से बोलता हूं, अगर हमने dy/dx नहीं निकाला, डायरेक्ट हमने उसका ग्राफ बना लिया, तो हम बिना dy/dx निकाले उसको, हम जो भी ग्राफ होगा उसको हम, अगर नीचे आ रहा है तो डिक्रीजिंग, अगर ऊपर जा रहा तो इंक्रीजिंग। लेकिन अगर उसका हमने dy/dx निकाल के जो उसका रिजल्ट आता उसका ग्राफ बनाया, तो फिर हम उसको ऐसे नहीं देखेंगे, फिर हम उसकी y की वैल्यू देखेंगे। अगर y पॉजिटिव होगा तो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, और अगर y निगेटिव होगा तो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये चीज कहीं लिखी हुई नहीं रहती, इसलिए इस बात को ध्यान दें, ठीक है। अब cos 2x भी देखते हैं हम। cos 2x, y इज इक्वल टू cos 2x। किसमें हमें देखना है, 0 से π/2 के बीच में। इसमें ग्राफ वो तो दिया नहीं था, ठीक है। अब इसका हम dy/dx निकालें, तो cos का माइनस साइन 2x, फिर 2x का 2 हो जाएगा, यानी -2 साइन 2x। अब आपको यह ध्यान देना है कि ये जो वैल्यू है, ये साइन 2x, 0 से π/2 के बीच में अगर इसको रखते हो, साइन 2x का मतलब क्या हुआ, देखिए ये जो 2x है, देखिए x की वैल्यू हमें क्या बोली गई थी, 0 से π/2 के बीच में। ध्यान दो, इधर ये वाली जो वैल्यू है ध्यान दो। अब जब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई x, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई तो पाई हो जाएगा, π/2 है ना।
फिर हो जाएगा 0, 2x और पाई। फिर हम इसमें साइन लगा है तो इसमें साइन लगा दें, साइन 0 की वैल्यू, फिर साइन 2x। ये मैं तुम्हें एक्स्ट्रा रट्टा नहीं मरवाना चाहते, हम चाहते हैं आप लोग सीखें, इसलिए सार इक्वल देन पाई। पाई हो गया ना, ये दो कट गया। अब साइन 2x हो गया। अब यहां पर क्या है, माइनस भी लगा है तो माइनस का मल्टीप्लाई करें तो 0, यहां साइन ऐसे हो जाएगा माइनस साइन 2x, यहां 2 से भी मल्टीप्लाई कर दें, यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहां ग्रेटर आर इक्वल देन -2 हो जाएगा पाई। तो ये जो वैल्यू है -2 साइन 2x, यहां पर ठीक है। फिर हमने क्या लिया, हाँ माइनस साइन 2x, तो -2 साइन 2x, तो ये -2 से मल्टीप्लाई हमने किया सब तरफ। पहले हमने साइन 2x लिया, चलो इस स्टेप को अलग से लिखते हैं फिर से। तो देखिए साइन 2x, साइन 0 की वैल्यू 0 और इसकी वैल्यू पाई, यहां पर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 कट गया था। फिर हमने इसके बाद माइनस साइन लगाएंगे। अब हमें साइन 2x की वैल्यू तो इसमें आ गई, तो ये साइन 2x की वैल्यू किस में आ रही है, 0 से पाई बाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में, तो साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, ठीक है। अगर हम इसमें माइनस लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगी। तो ये चीज हमें ध्यान रखना पड़ता है। और देखिए 2x जो है 0 से पाई बाई इसके बीच में एंगल है, 2x पाई बाई 2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 से x पाई बाई 4। ये भी चीज सही है। तो ये इंक्रीजिंग, यहां पर 0 से पाई बाई 4 तक तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है साइन केवल, लेकिन अगर माइनस हम लगा देते हैं तो फिर वो निगेटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -2 साइन 2x इज लेस और इक्वल देन इन 0 to पाई बाई 2। ये चीज हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है। इसी तरह से थर्ड भी हो जाएगा, cos 3x, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ठीक है। बस इतना ही करते हैं। Thank you very much, and remaining sums will be in the next video. Till that, good night and have a good day for all of you, and please subscribe, like and share and comment.